मिनिस्टर्स रहे, इस किस्म की ये जो गलियों वाली लैंग्वेज है ये अच्छी नहीं लगती। हमें वंस फॉर ऑल डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कोई उनके लिए पॉलिसी बने, लेकिन ऐसी पॉलिसी बने कि जो फर्दर अब आगे चलकर नौजवान और भी ग्रेजुएट हुए हैं। अच्छा ज़िया साहब ये बताइए, मुर्तज़ा जत्तई आप धमकियां दे रहा है, आप होम मिनिस्टर हैं, आप क्या करेंगे? देखें, बात सुने, ये जो नौशरो फिरोज में गलत परसेप्शन दिया गया है कि वहाँ कोई किसी के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी, मैं आपको बताता चलूं कि वहाँ एक पेट्रोल पंप था मरी साहब का, वो उसका पेपर्स नहीं थे, जो कि हमारी एक कैंपेन चल रही है फेडरल गवर्नमेंट ने इलीगल स्पेक्ट्रम्स के हवाले से। पूरे सिंध में ऐसे पेट्रोल पंप्स को बंद किया जा रहा है, और जो भी तजावजात ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर हैं उनको तोड़ा जा रहा है। वो एक डिप्टी कमिश्नर का और कमिश्नर साहब का अपना वहाँ पर एक गाइडलाइन थी, और होम डिपार्टमेंट उसमें बिल्कुल टाइम टू टाइम फेडरल गवर्नमेंट को ये भेज रहा होता है। उसको लेकर इन्होंने एक वहाँ बहुत बड़ा पॉलिटिकल वो इकट्ठा किया, क्योंकि इवेंट उन्हें हमारी अपोजिशन को चाहिए होता है। हाँ। धमकियों का जहाँ तक मैं समझता हूँ सीनियर सियासतदान हैं, मिनिस्टर्स रहे, इस किस्म की ये जो गलियों वाली लैंग्वेज है ये अच्छी नहीं लगती। ये बताएं, ये उनके लोगों पर हमला किया गया था और एटीएम के रहनुमाओं ने हमला किया था, वो कह रहे हैं कि हमला भी हमारे कारकुनान पे हुए, एफआईआर भी हमारे कारकुनान पे दर्ज हुई है, ये ज्यादती नहीं है। देखिए, ये जो उस टाइम पर वाकया हुआ है वो उसमें जो भी ऑन स्पॉट जिन्होंने भी वहाँ पर हमला किया है उन पर एफआईआर हुई है, और वहाँ पर जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, रही बात ये इन्वेस्टिगेशन में प्रूव हो जाएगा, और इस ये मामूली सी चीजें चलती रहती हैं। लोग थैंक यू। क्या उम्मीद है सिंध के नौजवानों को, उनके लिए कोई कानूनी रास्ता निकाला जा रहा है या नहीं? वेटिंग देखें, अभी मीटिंग हो रही है, मैंने यही बात की है एजुकेशन मिनिस्टर साहब को भी कि इसको हमें वंस फॉर ऑल डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कोई उनके लिए पॉलिसी बने, लेकिन ऐसी पॉलिसी बने कि जो फर्दर अब आगे चलकर नौजवान और भी ग्रेजुएट हुए हैं, तो ये ना हो कि ये स्टकअप होकर मामला हमारे नए बच्चों के लिए, जो नए नौजवान ग्रेजुएट और मास्टर्स कर रहे हैं, उनके लिए कोई दरवाज़ा रुका ही रहे, स्टेटस को वाली सूरत हाल ना रहे। तो अभी डिस्कस हो रहा है इस पर, और आज सिर्फ इसमें ये ख़त्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम और प्रोविंस में हमारे साथ इशू है। तो हम चाहते हैं कि हम सिंध के नौजवानों को नौकरियां दें, और मेरिट बेस्ड नौकरियां दें, और उसके अलावा जो बच्चे डिप्राइव कर रहे हैं उनको हम उनका हक दें। लेकिन ये इसमें हो ये रहा है कि आप भी विटनेस करेंगे, वो बच्चे भी इन एहतजाजों में आ जाते हैं या वो भी डिमांड कर रहे होते हैं जो फेल हो चुके हैं। 33 मार्क्स पे वाले बच्चे भी जो हैं वो भी चाहते हैं कि हमें जॉब्स मिले। तो हर किसी की अपनी ख्वाहिश होती है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग करके इसका फैसला करें। देखिए, एग्जैक्टली मुझे एजुकेशन मिनिस्टर साहब से आप ये सवाल पूछिएगा, तो उनके पास ये एक्चुअल फिगर है, मैंने अभी उसको चेक नहीं किया। साहब, गुज़िश्ता 4 महीने में 125 अफराद स्ट्रीट क्राइम क्रिमिनल्स के हाथों जख्मी हुए हैं और 25 अफराद शहरी कराची में कत्ल हुए हैं। एक कानून साजी की गई थी ई टेगिंग के लिए, जो पेशावर मुलजमान हैं उनके अब तक उसके ऊपर कोई एग्रीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और सिंध पब्लिक एंड पुलिस कंप्लेंट कमीशन वो कहाँ है, किस तरह से एक्टिव होगा, अब तक उसका भी कुछ। देखिए, इसमें एक तो इस चीज़ से तो आप एग्री होंगे कि ये ग्रेजुअली स्लोली कराची में स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है, और यकीनन हम चाहते हैं कि सेफ हेवन होना चाहिए, ताकि जो रीजन की सूरत हाल है हम चाहते हैं कि कराची उसको रिप्लेस करें। और ई टैगिंग के हवाले से आपको मैं बताता चलूं कि ई टैगिंग का हम टेंडर करने जा रहे थे अब कोई 1-2 माह पहले, लेकिन ये जो सूरत हाल है रीजन की और ऑस्टेरिटी जो मेजर्स हैं उनको देखते हुए अभी फ़िलहाल सब चीज़ें रोकी हुई हैं, और ये अप्रूव्ड स्कीम है
और सिर्फ टेंडर होना है और ये ई टैगिंग हो जाएगी, लेकिन वो थोड़ी सी मखसूस ई टैगिंग है। उस पर भी ये भी एक फर्स्ट फेज है कि इसमें देखेंगे इसमें हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, आया ये कोई कामयाबी भी होती है या इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए।